अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन टेबल आ रहा है, कंपनीज एक्ट और सेबी लोडर। सेबी लोडर सिक्योरिटी लॉ है। सिक्योरिटी लॉ आप कहाँ पढ़ते हैं? मॉड्यूल सेकेंड में, ग्रुप सेकेंड में। और ये कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ वाला तो आप जानते हैं, लेकिन सिक्योरिटी लॉ वाला आप नहीं जानते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। हाँ, जो बच्चा दोनों मॉड्यूल पढ़ रहा है उसको फायदा होगा। तो लेकिन फिर भी मेन पॉइंट को मैं टिक मार देता हूँ, नहीं तो पूरा सिक्योरिटी लॉ पढ़ाना पड़ जाएगा, बड़ा लंबा चलेगा ये, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है थोड़ा थोड़ा, कि अगर एग्जाम में आ गया तो कुछ तो लिख पाओ तुम, उतना उतना टिक मरवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करें फिर। तो जहां जहां मैं टिक मारूंगा उसी को देखना। आइए, सबसे पहले कंपनीज एक्ट में कौन सा सेक्शन डील करता है ऑडिट कमेटी से, और कौन सा रूल था ना, रूल 6 है ना। लेकिन वहां पर रेगुलेशन नंबर 18 ऑफ सेबी लोडर, थोड़ा तुम लोग भी मेहनत करो, मेरे साथ साथ बोलते चलो, क्योंकि सिक्योरिटी लॉ तो तुम जानते नहीं हो। तो रेगुलेशन नंबर 18 ऑफ सेबी लोडर। चलो आगे चले भाई। कंपनीज एक्ट का तो एप्लीकेबिलिटी तुम जानते हो, है ना। 10-50 नहीं, लिस्टेड प्लस 10-50-100, ये है ना। अरे लिस्टेड प्लस 10-50-100 ना। लेकिन सेबी लोडर सिक्योरिटी लॉ है। सिक्योरिटी लॉ से किसके ऊपर लगता है? लिस्टेड कंपनी पे। तो बस वो कहता है लिस्टेड एंटिटी। अब लिस्टेड एंटिटी क्या होता है छोड़ दो, तुम अभी पढ़ाने लगूंगा हालत खराब हो जाएगा। आप बस एग्जाम में लिख दे तो सीधा बता देना वो सिर्फ किसके ऊपर लगता है? लिस्टेड। अरे सेबी लोडर तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे लगता है ना। तो लिस्टेड एंटिटी का मतलब सिर्फ लिस्टेड कंपनी नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड है तो कंपनी थोड़ी है वो। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ट्रस्ट। तो लिस्टेड एंटिटी में आ जाता है। एंटिटी इज अ वाइडर टर्म देन द कंपनी, है ना। जैसे म्यूचुअल फंड है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, वेंचर कैपिटल फंड है, लेकिन REIT है, INVIT है। तो ऐसे बहुत सारे आपके हैं जो लिस्टेड होते हैं लेकिन वो कंपनी नहीं होते। अब ये सब चमत्कार कहाँ पर होगे? मॉड्यूल सेकेंड में। तुम अभी कंपनी लॉ पढ़ लो, ये बहुत बड़ी बात। अगला, कंपनीज एक्ट क्या कहता है बताओ तो, कि कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 3 होने चाहिए, और मेजॉरिटी क्या होने चाहिए? ID। लेकिन वो कुछ अलग बोलता है, वो 3 तो वो भी बोलता है, पर ये बोलते हैं 2/3 ID होने चाहिए। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? इसका मतलब कंपनीज एक्ट 50% की बात करता है और वो 66% की बात करता है। तो बताओ ज्यादा ID कौन चाह रहा है? हाँ, सिक्योरिटी लॉ, है ना। उसके बाद अब तुम लोग को ये सब मालूम ही नहीं, SR इक्विटी शेयर, ये सब मालूम है तुम्हें, है ना। ना DVR जैसा ही होता है ना। ठीक है, सुपीरियर लिख लो, सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर से। हाँ नहीं, हाँ, कुछ इस तरीके का ही है, वो सब बताऊंगा। सुपीरियर लिख लो, सुपीरियर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर। सुपीरियर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर, है ना। उसमें क्या होता है? वोटिंग राइट ज्यादा होता है, 2 गुना से 10 गुना तक। जैसे 1 शेयर 4 वोटिंग राइट, 1 शेयर 9 वोटिंग राइट, 1 शेयर 10 वोटिंग राइट, 10 से ज्यादा नहीं अलाउड। तो अब ये सब क्या होता है? सब कहां पढ़ोगे? सिक्योरिटी लॉ में। अगर मैं वो पढ़ाने गया तो कंपनी सब छूट जाएगा। ज्यादा सिक्योरिटी लॉ पे ध्यान दिया तो कंपनी लॉ बुरा मान जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल फर्स्ट तो उसका है कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए, मैं सिक्योरिटी लॉ को ज्यादा इज्जत नहीं दे रहा हूं। और जब मैं मॉड्यूल सेकंड में आऊंगा तो सिक्योरिटी लॉ को पूरा इज्जत दूंगा, और क्या बोलूंगा? अगर कंपनी लॉ ज्यादा पढ़ाया तो सिक्योरिटी लॉ बुरा मान जाएगा, है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है ना। तो चलो मैं मेन पॉइंट को टिक मारता जा रहा हूं। अगर कंपनी ने SR इक्विटी शेयर इशू किया है तो याद रखना सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। कैसे पता चला सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सिक्योरिटी लॉ पढ़ाता जा रहा हूं। सिक्योरिटी लॉ को दिल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी ऊपर ऊपर से पढ़ना। दिल से किसको पढ़ोगे? कंपनी लॉ। आगे चले, आ जाइए। क्या कंपनी एक्ट ने बताया कि चेयरमैन कौन होगा? लेकिन सेबी ने बताया हुआ चेयरमैन हमेशा ID ही होना चाहिए। अगला, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपको याद होगा, ये बोलते हैं मेजॉरिटी लोग ऐसे हो जो पढ़ सकें, खासकर चेयरमैन के साथ, मेजॉरिटी प्लस चेयर, पढ़ने लिखने लायक हो, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला मेजॉरिटी क्यों? सारे ही ऐसे होने चाहिए, ऑल मेंबर। और एक के पास क्या होना चाहिए? एक्सपर्टीज। देखो लिखा है एक्सपर्टीज का मतलब, जैसे CA का डिग्री, CFA का डिग्री, CMA का डिग्री, MBA फाइनेंस का डिग्री, ये होना चाहिए एक के पास। अब बाकी सब अच्छा बताइए, हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट माने जाते हैं? हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं माने जाते हैं, फाइनेंशियल लिटरेट माने जाते हैं। तो हम फाइनेंशियल लिटरेट हैं पर एक्सपर्ट नहीं। कंपनी सेक्रेटरीज इज कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियली लिटरेट, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट हम लोग लीगल एक्सपर्ट हैं। क्या है? लीगल एक्सपर्ट। चलो आ जाओ, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी। कंपनी सेक्रेटरी तो पढ़ा दिया ना अभी तुमको। अरे कंपनी सेक्रेटरी पढ़ा दिया ना।
और इससे बड़ा लिस्ट मिलेगा आपको, और वो लिस्ट मैंने नहीं दिया है, सीधा बताता हूं। सेबी लोडर के कहां मिलेगा तुमको? शेड्यूल सेकंड के पार्ट सी में मिलेगा। अब मैंने बोला ना वाइडर है वहां पे, तो जो कंपनी लॉ के अंदर रोल है उससे बड़ा रोल किधर है? आपका सेबी में। चलो और देखो, पावर ऑफ ऑडिट कमिटी अगर आप देखेंगे तो क्या क्या पावर है, एक कंपनी लॉ वाला पढ़ा देता हूं। क्या वो ऑडिटर्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिटर के ऑब्जर्वेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू, इन सब के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है? तो क्वेश्चन पूछेगा ना तो देखेगा कैसे? क्या ऑडिट कमेटी का पावर होगा ये इन सब पे क्वेश्चन पूछने का? बोलो। और उसके बाद क्या वो किसी भी रिलेटेड जो भी वो इशू मैंने बताया, इशू का मतलब वो सिर्फ अकाउंटिंग चीजों को देखते हैं, क्या उसको डिस्कस कर सकते हैं? यहां से थर्ड है, यहां से थर्ड अलग करो। क्या वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं? बोलो। तो मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि जो भी अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ मामला, जैसे ऑडिटर है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन सबों के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो डिस्कशन कर सकता है, और वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। लगभग ऐसा ही इस साइड भी लिखा गया है ना। अगला हेडिंग बोलो। कंपनीज एक्ट ने बताया ही नहीं गया है कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग कितनी होगी, पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ने बता दिया है कि आपका कोई लॉ बताए, है ना, क्या बताए, कोई लॉ बताए, कोई अथॉरिटी बताए, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताए, तो उसके हिसाब से होगा। तो इसका मतलब इन्होंने भी कहां बताया? SS1 ने भी नहीं बताया। गजब खेल चल रहा है दोनों का। कंपनीज एक्ट ने भी नहीं बताया और इन्होंने भी नहीं बताया, लेकिन उधर बता दिया। कितना? एक साल में कितने बार? 4 बार, और एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप होना नहीं चाहिए। वही बोर्ड मीटिंग वाला डाल दिया, नहीं डाल दिया बोर्ड मीटिंग वाला। चलो कोरम, जब कंपनीज एक्ट ने मीटिंग के बारे में नहीं बोला तो कोरम कहां से बताएगा, है ना। तो कंपनीज एक्ट ने कुछ भी बताया नहीं है, लेकिन SS1 फिर बीच में आया है, वो देखो बोला जो बोर्ड बताएगा वो, है ना। लेकिन अगर बोर्ड नहीं बताया तो ऑल द मेंबर्स का कोरम बता दिया। ऑल द मेंबर्स का मतलब 100%। वहां पर जाएंगे तो वहां पे वो है 2 मेंबर और 1/3 विच एवर इज ग्रेटर, लेकिन वो जो 2 कम से कम आए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो उनका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब उसको अगर मैं यहाँ ये सब पढ़ाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। चलो आ जाओ। NRC क्या है? NRC। अच्छा, नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है पहले बताओ। नॉमिनेशन का मतलब है नॉमिनेट करना। जैसे मान लो तुम लोग सब जानते हो, अभी तुम डायरेक्टर पढ़े हो, 2/3 में से 1/3 रिटायर हो जाता है, 2/3 डायरेक्टर में से 1/3 रिटायर, तो रिटायर होते वैकेंसी अराइज होती है, तो उस वैकेंसी को फिल किया जाएगा नए डायरेक्टर के साथ। तो नए डायरेक्टर का इंटरव्यू लेना, नए डायरेक्टर का सारा पेपर चेक करना, नए डायरेक्टर का नाम रिकमेंड करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे रिकमेंड करेगा शेयर होल्डर को, तो सबसे पहले NRC में नाम आएगा। कहां नाम आएगा? NRC। इंटरव्यू कौन लेगा? NRC। पेपर कौन चेक करेगा? NRC। ये समझ में आ गया? ये हो गया नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब नौकरी देना। क्या देना? नौकरी। और रेम्युनरेशन, सिर्फ नौकरी देने का या रेम्युनरेशन को भी वही तय करेगा? तो तय करने का मतलब रेकमेंड करेंगे, फाइनल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा या शेयर होल्डर, लेकिन पहला रिकमेंडेशन इन्हीं की तरफ से होगा। तो सुन लीजिए, अगर आपको किसी लिस्टेड कंपनी में नौकरी चाहिए तो आपकी पहुंच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो ना हो, NRC में जरूर होनी चाहिए। अगर आपके NRC के अंदर जो भी लोग हैं उनसे आपकी जान पहचान है, उन्होंने आपका नाम अप्रूव करके आगे भेज दिया, तो लगभग काम हो गया। समझे? तो आइए सबसे पहले बताइए इनका क्या क्या काम होता है। नंबर 1, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा क्या? कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ रेम्युनरेशन। अच्छा, ये छोटे लोगों के लिए या सीनियर मैनेजमेंट के लोगों के लिए? सीनियर। उनका इंसेंटिव स्कीम, तो याद रखना सीनियर मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं? डायरेक्टर्स हो गया, CEO, CFO, COO, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो टॉप लोग हैं, कंपनी सेक्रेटरी, जो टॉप लोग हैं उनके लिए, छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं है, समझे ना। चलिए आइए जरा देखते हैं NRC के बारे में। NRC में कौन कौन लोग होते हैं भाई? क्या देखना है? NRC देखना ना, बोलो। चलो NRC में देखते हैं कौन कौन से लोग हैं। आ जाओ भाई NRC में। चले सबसे पहले NRC को कौन कौन किनको किनको बनाना जरूरी? सेम ही है मुझे लग रहा है, हर लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड में वही है। 10, 50, 100 है, देखो तो 10, 50, 100 है, देखो जल्दी
10 पेड अप शेयर कैपिटल, 50 बोरोइंग और दोनों करके टर्नओवर 100। चलिए बाकी फिर वही बात, ज्वाइंट वेंचर को छोड़ दो, होली ओन्ड सब्सिडी को छोड़ दो, डोरमेंट को छोड़ दो। चलिए याद रखिएगा, अब ये कमेटी ऐसी है जो तय करता है किसको डायरेक्टर बनाना है, किसको कंपनी सेक्रेटरी बनाना है, किसको सीईओ बनाना है, किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, सब कुछ यही देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कम से कम कितने होंगे? 3, और सब के सब एनईडी होंगे। क्योंकि ईडी को बैठा दोगे ना तो ईडी तो कहेगा मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, है ना। तो एनईडी ईडी के बारे में बात करूं ज्यादा अच्छा, इसमें भी हाफ क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, कंपनी का जो चेयरमैन है, भले ही वो ईडी हो, भले वो चाहे वो ईडी हो या एनईडी, जनरली तो जानते हो ईडी होता है, याद रखना उसको मेंबर तो कम से कम बना सकते हैं। ईडी होने के बावजूद भी आप मेंबर बना सकते हैं, लेकिन चेयरमैन नहीं बना सकते क्योंकि वो ईडी है। अच्छा, वो एनईडी होता तो, जैसे एक बात बताइए, रिलायंस का एनआरसी, आप बताइए मुकेश अंबानी को नहीं रखोगे? मुकेश अंबानी तो पूरे कंपनी का सीएमडी है, तो बताइए अजीब बात नहीं है। तो जो चेयरमैन ऑफ अ कंपनी है वो मेंबर बन सकता है, पर चेयरमैन वो तभी बनेगा जब वो आईडी हो, और इतना तो पक्का है कि बहुत मुश्किल ही है कि चेयरमैन आईडी हो। चेयरमैन क्या हो? आईडी हो। ये तुमने जैसे मैंने लिखा, ये समझ में आया? चलो, कमेटी का क्या काम होगा? ऐसे लोगों को खोजना जो कंपनी के क्या बन सकते हैं? डायरेक्टर बन सकते हैं या सीनियर मैनेजमेंट में आ सकते हैं। उनके सिर्फ खोजना या उनके नाम को रिकमेंड करना? अच्छा, सिर्फ ये अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं या जरूरत पड़ने पर हटाने पे भी बात करते हैं? बोल ही नहीं रहा कोई। क्या ये क्राइटेरिया सब भी बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ का डायरेक्टर कैसा हो, क्या क्वालिफिकेशन हो? बोलो। और ये इवैल्यूएशन भी करते रहते हैं किसका? आपका डायरेक्टर्स का, प्रोमोटर्स का, कमिटीज का, सबका ये क्या करते रहते हैं? एग्जैक्टली इवैल्यूएशन भी करते रहते हैं। फिर पॉलिसी भी बना के देते हैं डायरेक्टर्स, केएमपी और अदर एम्प्लॉइज के लिए कि इन लोगों का रेम्युनरेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, टिक लगाया था तुम लोगों ने? छूट गया तुम लोगों से? रुको 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 रुको, ले लो, है ना। क्या एनईडी? चेयरपर्सन एनईडी, देखो क्या बोला, सारे के सारे एनईडी होने चाहिए, लेकिन चेयरपर्सन अगर ईडी है तो भी मेंबर तो बन सकता है। उसे किसके लिए फैसिलिटी है? ओनली फॉर चेयरपर्सन ऑफ कंपनी। चलो अच्छा, एक बात बताइए, इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा या तो वो आए, अगर वो नहीं आ पा रहा है तो अदर मेंबर आए। क्या उसको जनरल मीटिंग में आना पड़ेगा और जो लोग पूछेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा? बोलो, शैल अटेंड। बाकी याद रखना, इस सेक्शन 8 कंपनी पर अप्लाई होता नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को के डायरेक्टर को मिलता ही कितना पैसा है जो रेकमेंड करेगा, ये है कि नहीं। चलिए अब फिर आ जाओ भाई दोनों में कंपैरिजन, आ जाओ भाई कंपैरिजन। पहला, कंपनीज एक्ट में कौन सा सेक्शन डील करता है एनआरसी से, और सेबी लोडर में कौन? ये तो तुम जानते हो। कंपनीज एक्ट में कौन? लिस्टेड प्लस 10, 50, 100, लेकिन यहां सिर्फ लिस्टेड एंटिटी ओनली। चलिए, एनआरसी में कितने लोग होने चाहिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से? कम 3, सारे एनईडी होने चाहिए और हाफ आईडी होने चाहिए। यहां पे क्या लिखा है? यहां भी 3 डायरेक्टर होने चाहिए, सारे डायरेक्टर एनईडी होने चाहिए। यहां तक तो मैच कर रहा है। 50% क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सेम मैच कर गया, सारा सेम मैच कर गया, बस एसआर में तो अलग है। अब एसआर इक्विटी शेयर है तो इस बार बोल दिया 2/3, फिर क्या होना चाहिए? आईडी, हाफ नहीं। फिर 50% से बढ़ा के कहां पहुंचा दिया? 66। इतना ही है ना। अगर आपके यहाँ एसआर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो फिर हाफ नहीं, 2/3 क्या होने चाहिए? आईडी होना चाहिए। चेयरपर्सन फिर वही सेम चल रहा। कंपनी लॉ में चेयर, मतलब इस कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा उसके बारे में कुछ भी बताया गया नहीं है, लेकिन यहां पे इन्होंने बता दिया है ओनली द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बिकम चेयरमैन। जो टिक मार रहा हूं ये देखते जाओ, यही काम आ जाएगा तुमको, है ना। लिखने लायक तो हो ही जाएगा। चलिए, रोल तो अभी बता दिया, किसके हिसाब से? कंपनी एक्ट के हिसाब से बता दिया ना। यहां पार्ट डी ऑफ शेड्यूल सेकेंड टू द सेबी लोडर के बारे में इनका क्या लिखा गया है? रोल लिखा गया, और ये पक्का है कि रोल यहां वाइडर ही होगा, है कि नहीं। फिर वही मीटिंग वीटिंग वाला आ गया। क्या कंपनी एक्ट ने मीटिंग के बारे में कुछ बोला है? क्या नहीं बोला है। SS1 फिर वही लॉ बता दे, अथॉरिटी बता दे या बोर्ड बता दे। गजब है ना, आपस में इन लोग का चल रहा है। लेकिन उधर उन्होंने बोल दिया कम से कम साल में एक बार तो मिलो। क्या लिस्टेड कंपनी वाले ने बोल दिया साल में एक बार तो मिलो कम से कम? यस। चलिए, कोरम फिर सेम वही होने वाला है। कंपनी एक्ट कुछ नहीं बताएगा।
SS1 पहले बोलेगा, बोर्ड बताएगा, बोर्ड नहीं बताएगा तो ऑल। सेम अभी बताया जो, और इधर इन्होंने बता दिया भाई कि कम से कम 2 मेंबर या 1/3 ऑफ टोटल मेंबर विच एवर इज हायर, बशर्ते कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होगा तभी इनकी मीटिंग सही मानी जाएगी। याद रहेगा। चलिए आगे, चलिए बताइए कौन सा है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। याद रखना, स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म देन द शेयर होल्डर। लिख लो कहीं पे, स्टेक होल्डर इज वाइडर टर्म देन द शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर इज वाइडर टर्म देन द शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर इज वाइडर टर्म देन द शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर इज वाइडर टर्म देन द शेयर होल्डर। अच्छा, स्टेक होल्डर में सिर्फ शेयर होल्डर ही आएगा या हर वो लोग आएंगे जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है? वो डिपॉजिटर भी हो सकता है, बॉन्ड होल्डर भी हो सकता है, डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है, एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, है ना, लेसर भी हो सकता है, लीसी भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है ना। जनरली इसमें हम उन लोगों को पकड़ते हैं जो लोग पैसा दिए हैं। पैसा देने वाला कौन कौन हो सकता है? डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, शेयर होल्डर, है ना, डिपॉजिटर, है ना, ये सब। आइए, अगर आपके यहाँ कितने हैं? मोर देन 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, तो आपको सी क्या बनाना पड़ेगा? SRC। क्या बनाना पड़ेगा? SRC। बस SRC के बारे में इन्होंने सब इतना बता दिया है कि एक चेयरमैन होगा जो होना चाहिए NED, और अदर मेंबर के लिए इन्होंने क्या बोला? किसको पावर दे दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो डिसाइड करेगा। तो जनरली जो हम पढ़ते आ रहे हैं 3-3 वाला, वो यहाँ पर नहीं है। कंपनीज एक्ट ने सिर्फ चेयरमैन के बारे में बता के छोड़ दिया कि चेयरमैन क्या होगा? NED। बाकी के लिए पावर किसको दे दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे कि बाकी और कितने मेंबर होंगे। नाम से लग रहा है स्टेक होल्डर की शिकायतों का निपटारा करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। तो कमेटी का काम क्या होगा? कंसीडर करना और रिजॉल्व करना। क्या चीज को? ग्रीवांसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। चलिए, उसके बाद एक बात बताइए, जब भी जनरल मीटिंग होगा तो क्या इस कमेटी के चेयरपर्सन अगर वो नहीं आ सकता है तो किसी और मेंबर को आना पड़ेगा जवाब देने के लिए? यस, ठीक है। चलिए, अब दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। ये कंपैरिजन वाला ही बहुत घटिया लग रहा है। आइए, कंपनीज एक्ट में कौन सा सेक्शन डील कर रहा है? और ये सेबी लोडर में कौन सा? चलिए, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, किन पर लगेगा ये? अगर 1000 से ज्यादा आपके क्या हैं? स्टेक होल्डर्स हैं तो ये ना। लेकिन सेबी लोडर बस एक ही पकड़ता है, क्या? लिस्टेड एंटिटी, चाहे 1000 हो या 1000 से कम हो, फर्क पड़ता नहीं। उसी तरह क्या समझता है? लिस्टेड एंटिटी। जानते हो ना आप? अरे लिस्टेड एंटिटी, बात खत्म। चाहे तुम्हारे स्टेक होल्डर कितने, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें? मेंबर कितने होंगे तो बताया ना, चेयरमैन को छोड़ के बाकी कौन डिसाइड करेगा? लेकिन इन्होंने यहां बता दिया कितने डायरेक्टर्स? 3 डायरेक्टर, और 3 में से कम एक क्या होगा? आईडी। क्या होगा? आईडी। और उसके बाद अगर एसआर इक्विटी शेयर है तो बताइए, एक आईडी होगा या 2/3 कम से कम आईडी होगा? 2/3 कम से कम आईडी होगा। क्लियर है? चलो, चेयरपर्सन के बारे में कंपनीज एक्ट बता तो दिया था भाई कि NED ही क्या बनेगा? चेयरपर्सन। इन्होंने भी सेम ही बताया, चेयरपर्सन कौन बनेगा? NED ही बनेगा। स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी का बता ही दिया था, कंसिडर करना और रिजॉल्व करना शिकायतों को। यहाँ पे इन्होंने कहाँ बता दिया है? पार्ट D ऑफ शेड्यूल 2 में पक्का है, वहाँ भी वाइडर रोल ही होगा। मीटिंग के बारे में मुझे लगता है अब तो तुम रट उठ के तैयार हो, कंपनी एक्ट बताएगा नहीं। SS1 भी पहले गेम खेलेगा, बोलेगा लॉ में देख लो भाई, अथॉरिटी से पूछ लो और बोर्ड से पूछ लो, लेकिन सेबी बोलेगा मैं बताऊंगा। कम से कम साल में एक बार तो मिलो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ,